तुला राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जय महाकाला, जय हो बजरंग बली की। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले कार्यक्रम में। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वह बात इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है, इतनी खतरनाक है कि अगर आपने इसे आज नहीं सुना तो आप सोचते रह जाओगे कि आखिर मेरी जिंदगी में यह सब क्यों हो रहा है। क्यों मेरा काम नहीं बन रहा, क्यों मेरे घर में खुशियां नहीं आ रही, क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा। आज उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है वह इस वीडियो के आखिर तक पहुंचने पर ही होगा। अगर आज इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। तो तुला राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सुबह उठते हो तो मन में भारीपन होता है? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि घर में सुकून नहीं, काम में मन नहीं लगता, रात को नींद पूरी नहीं होती? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई अच्छा मौका आता है ऐन वक्त पर बिगड़ जाता है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितनी मेहनत आप करते हो उसका आधा भी फल नहीं मिलता? तो दोस्तों, ये बात लिखकर रख लीजिएगा, ये सब आपकी किस्मत का दोष नहीं है, ये सब आपकी कुंडली की कमजोरी नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा गहरा षड्यंत्र है, एक ऐसा भयानक बंधन है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आज मैं उस बंधन की, उस षड्यंत्र की, उस गद्दार की पूरी सच्चाई आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, तुला राशि वालों, तुम्हारी दुश्मनी में एक व्यक्ति पागल हो चुका है, और यह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं है। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी थाली में खाता है, तुम्हारे साथ हंसता है, तुम्हारे दुख में आंसू बहाने का नाटक करता है। यह गद्दार तुम्हारे परिवार का ही एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसने अपनी दुश्मनी में इतना नीचे गिर गया है कि तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी तंत्र मंत्र करता है, कभी आपके फोटो पर मंत्र पढ़कर उसे जलाता है, कभी आपके घर में आकर काला जादू कर देता है, कभी आपकी प्रिय वस्तुओं को चुराकर उन पर तांत्रिक क्रिया करवाता है। यह गद्दार आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी हर कमजोरी जानता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। और हर बार जब माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करने के लिए चलती है तो यह गद्दार आपके घर की आती हुई लक्ष्मी को ही दरवाजे से वापस लौटा देता है। दोस्तों, यह सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन यह सच है, और इस सच को जानना आपके लिए आज बेहद जरूरी है। इस दुश्मन ने आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब यह दुश्मन अपने रौद्र रूप में आ चुका है। अब यह सिर्फ तुम्हारी खुशियां छीनने तक सीमित नहीं रहा, अब तो यह तुम्हारी जान तक का दुश्मन बन चुका है। क्योंकि दोस्तों, दुश्मनी में यह इंसान पूरी तरह से पागल और सिरफिरा बन चुका है। तुम्हें मौत के घाट उतारना अब इसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि यह गद्दार कौन है, किस नाम के अक्षर से शुरू होता है, इसका नाम, और किस तरह से यह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें यह समझाना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, क्यों हमारे ही अपने हमें बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। आप सोचते होंगे, भला मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी? लेकिन दोस्तों, इस दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि जिंदगी में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। आपकी बढ़ती सफलता दूसरों के दिलों में जलन की आग जलाती है। कभी मजाक मजाक में निकला एक गलत शब्द किसी के दिल पर गहरा घाव कर जाता है। कभी बातों बातों में कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी को आपका शत्रु बना देता है। और जब वह इंसान दुश्मन बन जाता है तो वह चुप नहीं बैठता, वह चुपचाप षड्यंत्र रचता है, तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अंधकार फैलाने लगता है। और दोस्तों, इस अंधकार का सीधा संबंध आपके ग्रहों से भी है। जब राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और जब केतु तीसरे भाव में बैठता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रहता।
उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें पूरी तरह मिटा देना। आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं, और जब जब यह योग बनता है तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होता है। पैसों में अचानक बहुत बड़ा खर्च आ जाना, स्वास्थ्य में अचानक गिरावट, आता हुआ पेमेंट अटक जाना, कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी भयानक स्थितियां बन सकती हैं। दोस्तों, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वह अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। अभी ऐसा समय है कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा, जो उपाय बताए जाएंगे, वह तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देंगे। अगर आज यह वीडियो तुमने नहीं देखी तो आखिरी मौका है, सावधान, फिर मौका नहीं मिलेगा। बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त जो हैं वे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी लिखें। जो लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है, इस बात की गारंटी है। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी यह छोटी सी लाइक गुरुजी को हौसला देती है कि वह आगे भी आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहें। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है। एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, यह चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे। सतयुग ने कहा, मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी स्वर्ग में जाएंगे। द्वापर ने कहा, जैसे बड़े भाई के युग में होगा वैसा ही मेरे युग में भी होगा। त्रेता ने भी यही कहा, लेकिन जब कलयुग की बारी आई तो उसने कहा, मेरे युग में सब उल्टा होगा, सब पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे से जलने वाले होंगे, किसी का भला नहीं होगा और सब नरक जाएंगे। और दोस्तों, आज हम वही नज़ारा देख रहे हैं। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। ये कलयुग का तामसिक रूप है जो हमें हर रोज दिखता है। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया में सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अपने ऊपर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि कई बार होता है, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है। रिश्तेदारी में हम इतना भरोसा करते हैं कि घर की सारी बातें बता देते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं बता देते हैं। लेकिन ज़रा सा जिंदगी में आगे निकल जाओ, थोड़ा घर बना लो, वाहन खरीद लो, बस उतने में ही वे लोग तुम्हें घमंडी समझने लगेंगे और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे, तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना बंद कर देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि जाने अनजाने में तुम्हारी और उनकी दुश्मनी हो जाएगी। और यहीं से शुरू होता है असली खतरा। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वह इंसान मेरा अपना है, मेरा अच्छा सोचता है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वह तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है, तुम्हारे फोटो पर मंत्र पढ़ रहा है, तुम्हारी बर्बादी के लिए किसी तांत्रिक के पास जा रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम शहर से बाहर जाते हैं तो अपने किसी रिश्तेदार को घर की चाबी तक दे देते हैं। ये विश्वास इतना गहरा बन जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका यह अटूट विश्वास आपके लिए महासंकट लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, उसमें आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होता है। वह आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, आपकी कोई प्रिय चीज हो सकती है। उस चीज को पाकर उस पर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा। ये बहुत बड़े राज्य की बात आज आपको बता दी है। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना। वह दो काम कर सकता है। पहला, आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उस पर तांत्रिक क्रिया करवा सकता है। दूसरा, पहले से ही कोई तांत्रिक चीज लेकर आएगा
और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वह तांत्रिक चीज़ 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, काली उड़द की दाल हो सकती है, और मौका पाकर यह आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में एकता खंडित होती है, व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। अब आप कहेंगे, हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यह बात कान खोलकर सुन लो। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं। जो सच्चे मन से इनकी भक्ति करता है, ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं, ना ही प्रेत बाधा टोना टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। लेकिन क्या सच में आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं? खुद से सवाल पूछिए। हनुमान जी बचपन से आज तक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या आपने अपने चरित्र को संभाला है? कभी कभी मंगलवार के दिन भी मदिरापान हो जाती है, मांसाहार हो जाता है। तो क्या हनुमान चालीसा तब भी फलदायी साबित होगी? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी का काम करते हैं, पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। ऐसे सच्चे भक्तों पर कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं करती। लेकिन जो इंसान पाप कर रहा है, वह तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। 3 लोगों के नाम आज मैं आपको बताऊंगा और 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। लेकिन इससे पहले, अगर तुम शनिदेव के भक्त हो, न्याय के देवता पर भरोसा करते हो, तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव ज़रूर लिखना। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जो लिखेगा उसके जीवन में आने वाले समय में शनिदेव की विशेष कृपा बरसेगी। दोस्तों, अब तक जो मैंने बताया वह तो बस एक झांकी थी। अब जो बताने वाला हूँ वह आपकी रूह कंपा देगा। लेकिन एक बात मन में रखो, ये जानकारी तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। डरने की नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावधानी रखने वाले के ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। अब दोस्तों, जो मैं अब बताने वाला हूँ वह तुला राशि वालों के लिए सबसे खास खुलासा है। ये जानकारी गुरुजी ने गहरे ध्यान और ज्योतिष गणना के बाद तैयार की है। तुम्हारी कुंडली में जो ग्रहों की चाल चल रही है, उसके अनुसार इस समय तुम्हारे आसपास ऐसे 3 लोग हैं जो तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं, तुम्हें धूल में मिलाना चाहते हैं। इन तीनों का नाम आज तुम्हें पता चलेगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनोगे वह तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ज़रूरी बात, जब किसी अपने का नाम सामने आए तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि यह रिश्ते नाते 2 पलकें हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना, यह तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए जो गुरुजी कहें उसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं। यह तुम्हारा करीब रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान रहना इनसे, क्योंकि यह बातों बातों में तुम्हारी गुप्त जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। यह लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भोले भाले, लेकिन अंदर से घातक। R नाम वाले यह लोग इस महीने तुम्हें तबाह करना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। इनसे बहुत बचकर रहना, बहुत सावधान रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं। यह तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। यह महिला तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, ऊपर से दोस्त लगेगी, अंदर से दुश्मन होगी। तुम्हें इससे सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो यह तुम्हें बहुत गलत आरोप में फंसा सकती है।
झूठे मुकदमे में जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी। इस औरत का नाम अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है। जब भी किसी जी नाम वाली महिला के करीब जाओ तो बहुत संभल कर। अब तीसरा और सबसे खतरनाक नाम बता रहे हैं। ये व्यक्ति तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। तुम कहोगे गुरुजी, हमें अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा है, लेकिन दोस्त इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जो तुमने कभी सोचा नहीं था वह भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और यह तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतने गलत रास्ते पर चलाएगा कि जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, आगे बढ़ो। इसलिए इन तीनों से बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना। और दोस्तों, यही नहीं रुकते, एक और बड़ी बात। इन दिनों में एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो, किसी अपने पर भी भरोसा मत करना। आने वाले समय में तुम एक ऐसा धोखा खाने वाले हो जो आने वाली पीढ़ियों तक हिलाकर रख देगा। हो सकता है संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है कीमती धन किसी और के हाथ लग जाए। इसलिए अगर कोई व्यापार है, दुकान है, तो वहां काम करने वाले पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। दोस्तों, अब बड़ी भविष्यवाणियों की ओर बढ़ते हैं। आज रात 1 बजे से शनि चलेंगे अपनी उल्टी चाल। जी हाँ, आज रात 1 बजे से जो ग्रहों की तड़ी बनने वाली है उसका असर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा और यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं और बड़ी खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। पहली भविष्यवाणी, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अपने सपनों में किसी दिव्य स्त्री या दिव्य पुरुष के दर्शन हो सकते हैं जो तुम्हें किसी रास्ते की ओर इशारा करेंगे। यह सपना साधारण नहीं होगा, यह तुम्हारे कुल देवी देवताओं का, तुम्हारे पितृ देवताओं का संदेश होगा। अगर सपने में कोई अनजान व्यक्ति तुमसे कुछ कह रहा है, कहीं जाने को कह रहा है, कुछ करने से मना कर रहा है, तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि यह दिव्य संकेत है। ध्यान रखो, कोई भी संकेत मिस मत करना। दूसरी भविष्यवाणी, तुम्हारे एक छुपे हुए शत्रु का पर्दाफाश होने वाला है। वह व्यक्ति जिस पर तुमने इतना भरोसा किया, जिसे तुमने दिल से लगाया, ऑटोमेटिक भगवान ऐसी रेखा बुन रहे हैं कि उसकी सारी चालें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। शनि और राहु का मिलन छुपे हुए सच को बाहर लाएगा। दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना, क्योंकि दिल को धक्का लगेगा, लेकिन सच जानकर तुम और मजबूत बनोगे। तीसरी भविष्यवाणी, अगर तुम्हें सपनों में बार बार पानी दिख रहा है, साफ पानी या पुराना घर दिख रहा है, तो यह संकेत है कि परिवार के अंदर से कोई क्लेश बढ़ सकता है। चंद्रमा और केतु का मेल हो रहा है। इससे रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, भावनात्मक थकान हो सकती है। बचने के लिए परिवार के सभी जनों को एकत्रित करके खीर का भोग खिलाइए, भगवान को भोग लगाइए और बची हुई खीर परिवार में बांटकर खाइए। उसी दिन से परिवार की सारी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी। चौथी भविष्यवाणी, अगर तुम्हारे दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, तो समझ जाओ कि राहु कमजोर हो रहा है। ऐसे में कोई बड़ी विपदा आ सकती है, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। इसका उपाय वीडियो के अंत में बताया जाएगा। पांचवी भविष्यवाणी, इन दिनों तुम्हारे घर से कोई पुरानी गुम हुई चीज मिल सकती है। कोई पुराना सिक्का, पुराना नोट अचानक मिल जाए तो समझ जाओ अटका पैसा और कर्ज से राहत के योग बन रहे हैं। उस चीज को संभाल कर रखना, लेकिन रात को झाड़ू लगाना और कूड़ा बाहर फेंकना, ये काम बंद कर दो। शुक्र और राहु की टकराहट इससे और बढ़ेगी। छठी भविष्यवाणी, इन 10 दिनों में तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है। आपको अपनी जान तक का ध्यान रखना होगा। रोड पर चल रहे हो तो एक्सीडेंट का ध्यान रखो। पहाड़, नदी, तालाब, ऐसी जगहों से दूर रहो। करंट से बचो। राहु कुंडली मारकर बैठा है, मंगल भारी है। ऐसे में शरीर सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा। जैसे किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हो, वैसे ही अपना ध्यान रखो। और दोस्तों, यह लापरवाही भूल कर भी मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जान तक ले जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इन 10 दिनों में बुरा ही नहीं होगा। यह सोने से पहले यह भी जान लो
कि इन 10 दिनों में साक्षात माता लक्ष्मी तुम्हारी झोली में बहुत धन डालने वाली है। जो सोचा है आपने वह हकीकत होने वाला है। जो काम सालों से नहीं हुआ एक झटके में हो जाएगा। अटका पैसा वापस आएगा, अधूरा मुकदमा निपट जाएगा, रुका हुआ काम तेजी से पूरा होगा। और दोस्तों, इन 10 दिनों में सबसे ज़रूरी एक काम, सुबह उठते ही अपने दिमाग में यह ख्याल लाओ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरे घर के बाहर बड़ी कार खड़ी है, मेरे परिवार में एकता है, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। भले ही अभी ऐसा नहीं है, लेकिन यह सोचो ज़रूर, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मांड की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। और जो सुबह दिमाग में बनता है वही पूरे दिन और पूरी ज़िंदगी में साकार होता है। रात को सोने से ठीक पहले भी 5 मिनट अपने सपनों को जियो। बड़ा घर, सुखी परिवार, स्वस्थ शरीर, यह सब मन में उतार लो। यकीन मान लीजिए 1 महीने में ही चमत्कार दिखेगा। अब दोस्तों, घर में नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए एक ज़रूरी बात, अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच है, टूटी हुई तस्वीरें हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, उन्हें आज ही घर से बाहर कर दो। यही चीज़ें हैं जो नकारात्मक शक्तियों को घर में बढ़ावा देती हैं। रात को ठीक से नींद नहीं आती, पसीना पसीना होकर जागते हो, यह सीधा सीधा संकेत है कि तुम्हारे घर पर नकारात्मक शक्तियों का डेरा है। इनसे बचाव ज़रूरी है। और दोस्तों, यह भी ध्यान रखो, अगर 3 रास्तों वाली किसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है, तो वहाँ से दूर होकर गुजरना, रास्ता ही पलट देना। पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय मत जाना। और अगर किसी के यहाँ हाल ही में मृत्यु हुई है और वहाँ जाना ज़रूरी है, तो अपने साथ एक छोटा सा चाकू रखो। यह बुरी शक्तियों को दूर रखता है। और पहले हनुमान जी के मंदिर जाकर तिलक लगा लो, फिर वहाँ जाओ। दोस्तों, इस वीडियो को अब तक देखने वाले जो सच्चे भक्त हैं, जो मन में हर हर महादेव का जाप कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी। जिस चीज़ के लिए आप बरसों से, 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज़ अब आपकी झोली में आने वाली है। आपके ग्रह सितारों ने, आपके पितृ देवताओं ने, आपकी कुल देवी देवताओं ने गवाही दे दी है। आपके दुख झेलते झेलते जो साल बीते हैं, उनका हिसाब अब भगवान खुद चुकाने वाले हैं। जो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, न्याय के देवता पर भरोसा रखते हैं, अभी कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, अब उपाय बताने का समय आ गया है। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि अगर तुमने सच्चे मन से इसे किया तो 1 सप्ताह के भीतर तुम अपने जीवन में बदलाव महसूस करोगे। यह सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहला उपाय, तंत्र मंत्र और काले जादू से बचने के लिए माता बगलामुखी का यह चमत्कारी मंत्र। 5 काली मिर्ची के दाने अपनी मुट्ठी में बंद करके यह मंत्र मन में बोलो, ओम बगलामुखी देवीय नमः। यह मंत्र बोलते हुए किसी चौराहे पर जाओ जहाँ 4 रास्ते हों। किसी को बताए बिना चुपचाप मन ही मन मंत्र जपते हुए चारों दिशाओं में 1-1 काली मिर्ची फेंको और 5वीं मिर्ची ऊपर हवा में उछाल दो। फिर चुपचाप घर आ जाओ। किसी को बताना नहीं, न कि मैं यह उपाय कर रहा हूं। 1 सप्ताह में लाभ दिखेगा। माता बगलामुखी तंत्र मंत्र की देवी कही जाती हैं। इनकी कृपा से कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। गुप्त शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा। दूसरा उपाय, परिवार में क्लेश और चंद्रमा केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए खीर बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, पूरे परिवार को साथ बिठाकर खिलाओ। उसी दिन से घर में मधुरता आएगी, गलतफहमियां दूर होंगी। तीसरा उपाय, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाओ, सिंदूर और चमेली के तेल का दिया जलाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह उपाय तुम्हारे गुप्त शत्रुओं की शक्ति को कमजोर करेगा और तुम्हारे जीवन में सुरक्षा का कवच बनाएगा। चौथा उपाय, राहु को मजबूत करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाओ, दिया जलाओ और मन ही मन ओम राहवे नमः का जाप करो। राहु का दुष्प्रभाव कमजोर होगा और तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म होगा। पांचवां उपाय, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करो, सफेद फूल चढ़ाओ, एक छोटा सा दिया घी का जलाओ और ओम श्रीम महालक्ष्मीय नमः का 108 बार जाप करो।
इससे घर में आती लक्ष्मी को रोकने की जो षड्यंत्र हुई है वह तोड़ी जा सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे घर पर बनी रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वह जानकारी अगर तुमने सच्चे मन से अपने जीवन में उतार ली तो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। गुरुजी ने आज तक जो बातें बताई हैं वे कभी गलत नहीं हुई हैं और आज जो बताई हैं वे भी सत्य सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, इस महीने के लिए एक सारांश। आर नाम के रिश्तेदार से दूरी बनाओ, जी नाम की महिला से सतर्क रहो, डी नाम के पुराने दोस्त की हर बात को सावधानी से परखो, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, धन और संपत्ति का विशेष ध्यान रखो, स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखो, दुर्घटना वाली जगहों से बचो, पीपल के पेड़ के नीचे शाम को मत जाओ और बताए हुए उपाय जरूर करो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो इसे अभी लाइक करें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि ऐसी हर ज़रूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और अपने जीवन में आने वाली किसी भी समस्या के बारे में भी लिख सकते हैं। गुरुजी आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तुला राशि वालों, ये आखिरी मौका है। इन उपायों को करो, इन सावधानियों को बरतो और देखो कैसे भगवान खुद तुम्हारी जिंदगी को सुनहरा बनाते हैं। क्योंकि जो इंसान सावधान रहता है, जो इंसान ईश्वर पर भरोसा रखता है, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। और तुम्हारे साथ यही होगा। आपका कल्याण हो, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। जय महाकाल, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।